आज हम करने लगे हैं ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का पांचवा न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.5। पहले अगर हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने लेकर आएँ, फिर उसको समझें, फिर उसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन्हें निकाला जाए, कैलकुलेट कर दिया जाए, जो भी आपको ये गिवन चीज़ दी हुई है इसको यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करना है, और जो भी आंसर निकालना है उस आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं? किसी भी एक बड़े नंबर को या किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने को, यानी राइटिंग अ नंबर इन पावर ऑफ 10, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये जो भी नंबर है 3 और 10 की पावर 2 का मतलब दो जीरोस, तो इसको बजाय इसके इस तरह लिखूँ, इसको हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 की पावर की फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो 3 का जो यहाँ पे नंबर आता है उसमें जो पॉइंट है वो नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए, यानी पहला जो नॉन ज़ीरो है, जैसे नॉन ज़ीरो का ज़ीरो ना हो, जैसे 3 उसके बाद आना चाहिए, और यहाँ पर उसके बाद ही है, पॉइंट के बाद नहीं है, इसका मतलब इधर ही होता है, आखिर में होता है, तो आखिर यही है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो 3 के बाद आ रहा है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन हमने तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसको पूरे का आंसर डिवाइड करना है इसके साथ, तब जो आंसर आएगा उसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में करके इनको देना है, यानी सॉल्व करके यही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है इसको, अब जो भी पूरा है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख के आ गया हूँ, यानी कि अभी हम सोल्यूशन करने लगे हैं। यहाँ पर ये जो भी आपके पास टर्म है केजी में दी गई है, यानी कोई ना कोई मैथ है। अब हम करते क्या है, हम डिवीजन पहले ज़रा जो नंबर है, जैसे 3 इंटू 10 की पावर 10 है, सॉरी 2 है, इसको लिखता हूँ, केजी भी लिख लेते हैं चले साथ ही। अब यहाँ पे 4 किलोमीटर है, लेकिन हम किलो से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हमें मीटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मीटर ही ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर इस्तेमाल। अब किलोमीटर भी है, लेकिन स्टैंडर्ड के तौर पर किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो किलो क्या होता है? प्रीफिक्स है, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 की पावर 3, यानी किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3। तो मैं इस किलो की जगह 4.0 किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख दूंगा, और ये आपके पास आ गया मीटर। जबकि ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस वाली चीज़ के साथ, जिसमें ये मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख भी लेते हैं। नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, मीटर, सॉरी 5 इंटू 10 की पावर 2, एस का स्केयर। एस क्या है? सेकंड है। अब जो भी नंबर्स हैं, अब हमारे पास आसान हो गया, ये जो भी नंबर्स हैं ये वाले 3 10 की पावर्स की बात नहीं कर रहा, दूसरे नंबर्स हैं ये और ये, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ज़ाहिर है इससे पे डिवाइड कर लेते हैं। इसका एक साइड पे लिख लेंगे, जैसे अगर 3 को मैं 4.0 से मल्टीप्लाई करूँ, 4.0 को 4 भी हम कह सकते हैं, तो 3 4 और क्या होता है 12, तो ये आ जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 5, जबकि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर यानी ये 10 क्या है? बेस है। जिस चीज़ की पावर हो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बेस। तो ये बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, इनफैक्ट डिवीजन में इसकी भी बेस 10 है। तो जब बेसिस सेम हो, पावर्स आपस में क्या होती हैं? ऐड। तो ये 2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये पावर नीचे है तो ये ऊपर जब जाती है इसका साइन चेंज होता है। तो नीचे ये प्लस है, कुछ नहीं लिखा, यानी प्लस है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये -2। बाकी केजी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ये मीटर भी है तो केजी के साथ मीटर भी आ जाएगा। ये सेकंड भी है, तो इस सेकंड को हम क्या करते हैं? ऊपर ले आते हैं, ऊपर आएगा तो इसकी भी पावर माइनस आ जाएगी, क्योंकि प्लस थी, उलट हो जाएगी तो ये माइनस। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। इसको पढ़ते ऐसे हैं, केजी मीटर पर के लिए माइनस की वजह से पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर 2 के लिए स्क्वायर यूज़ किया जाता है। अभी पावर है, इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले तो 12 डिवाइडेड बाई 5 भी कर लेते हैं। ये रहा कैलकुलेटर, 12 को डिवाइड कर दिया जाए 5 के साथ, तो ये आ गया 5 2.4। तो ये आपके पास आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर। अब ये 10 की पावर क्या है? 2 + 3 -2। सॉल्व करते हैं इसको भी कैलकुलेटर से। 2 वैसे तो आसान है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 रह जाएगा, लेकिन फिर भी हम 2 + 3 -2, तो ये आ जाएगा 3। इसको मैंने लिख दिया, जबकि बकाया क्या रह गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिजिक्स के अंदर ये बराबर होता है
किस आप कह सकते हैं ये किसका यूनिट होता है, ये होता है फोर्स का। तो यानी ये जो भी आंसर है असल में ये फोर्स आई है, जिसको हम न्यूटन भी, इस सब की जगह हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, जो कि आप आगे जाके इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, जिसको मैं 2.4 इंटू 10 की पावर 3, और ये सब किसके बराबर होता है, न्यूटन के। कैसे बराबर होता है आगे पढ़ने वाली ये चीज़ है। तो ये फोर्स का यूनिट यहाँ तक भी आप इसको नाम ना भी दें तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका काम है यहाँ पर जस्ट इसको सॉल्व करना, जो कि हमने कर लिया है। ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, जो कि मैं यहाँ पर पूरा लिख भी देता हूँ। फोर्स वो ताकत जिसे हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं, अपने से दूर धकेलते हैं, अपनी जानिब खींचते हैं। जैसे ये बंदा इस ट्रॉली को आगे की जानिब खींच, ताकत इसके ऊपर लगा रहा है, आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो ये फोर्स है। तो फोर्स का एक वैल्यू हमारे पास आई है, और वो कितनी आई है, कैसे आई है, वो इसकी मल्टीप्लाई डिवीजन करने से आ गई, जिसका यूनिट न्यूटन भी होता है, और ये भी जो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से निकाला। तो ये था हमारे पास 1.5 प्रॉब्लम। तो आज हमने क्या किया, जो 9th ग्रेड है उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.5 किया।